मथुरा हिंसा के लिए जिम्मेदार रामवृक्ष यादव मारा जा चुका है। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने किया ऐलान, शवों की शिनाख्त के बाद हुई पहचान। मथुरा कांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव का दाहिना हाथ कहे जाने वाले राकेश बाबू की बदायूं में तलाश, राकेश के घर तक पहुंचा एबीपी न्यूज। मथुरा हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मांगा उत्तर प्रदेश के मंत्री शिवपाल यादव का इस्तीफा, उपद्रवियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव ने कहा अमित शाह आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे। आलोचना के बाद मथुरा हिंसा में शहीद डिप्टी एसपी और एसओ के परिजनों को यूपी सरकार ने 20 लाख की जगह 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मथुरा हिंसा में अब तक 320 लोगों की गिरफ्तारी, एसपी और एसओ समेत 24 लोगों की हिंसा में हुई थी मौत। मथुरा हिंसा में शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के परिजनों से मिलकर सांसद हेमा मालिनी ने सीबीआई जांच की मांग की है। मथुरा हिंसा के बाद मथुरा में प्रदर्शन कर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अखला के गांव विसाड़ा में नेताओं के पहुंचने से तनाव, गांव पहुंचे बीएचपी के महासचिव सुरेंद्र जैन ने अखलाक को बताया हत्यारा। जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दिया, कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया का खड़से के इस्तीफे के बाद भी अनशन जारी, घोटाले पर जांच कमेटी की मांग। दमानिया ने कहा खड़से ने हड़पी 88 एकड़ जमीन। आरोपों में घिरे खड़से के खिलाफ मुंबई कांग्रेस ने निकाला धिक्कार मार्च, कहा इस्तीफा काफी नहीं, गिरफ्तार कर खड़से को भेजे जेल। एकनाथ खड़से के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के जलगांव में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। एकनाथ खड़से के इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने पूछा शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे कब दे रही हैं इस्तीफा, अब यही बीजेपी का असली इम्तिहान है। 5 देशों की यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हेरात में कहा सरकारों में इच्छा शक्ति हो तो तालिबान या कोई भी आतंकी संगठन विकास नहीं रोक सकता है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में भारत की मदद से बने सलमा डैम का उद्घाटन किया, 1500 भारतीय इंजीनियर्स लगे रहे, डैम से मिलेगी 45 मेगावाट बिजली। पीएम मोदी को अफगानिस्तान के सबसे बड़े सम्मान गाजी अमानुल्लाह खान मेडल से सम्मानित किया गया है। हेरात में पीएम मोदी ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों से मुलाकात की, यहां के दूतावास में 2014 में हमला हुआ था। अफगानिस्तान के हेरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के कई बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। पीएम मोदी अफगानिस्तान के बाद कतर पहुंचे, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और अमेरिका भी जाएंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पठानकोट हमले के लिए एनआईए को अगर पाकिस्तान अपने यहां आने की इजाजत नहीं देता तो ये भारत के साथ धोखा होगा। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के अपने यहां होने से पाकिस्तान का फिर इंकार, कहा दाऊद पाकिस्तान में है ही नहीं तो फिर कैसे उसे भारत को सौंपते। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बस स्टैंड के पास हुए आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले शहीद। अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर हमला करने वाले 2 आतंकवादियों की तस्वीर सामने आई, हाथों में हथियार और कंधे पर बैग टांगे दिख रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के बिजबिहारा में कल हुए आतंकी हमले में शहीद बीएसएफ के 3 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अगले महीने से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया, बीएसएफ ने कहा हमले की फिराक में है आतंकी, लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क। कानपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सवर्ण स्वाभिमान समिति के लोगों ने अमित शाह के काफिले के सामने प्रदर्शन किया, बीजेपी समर्थकों से झड़प भी हुई है। इलाहाबाद में पानी की कमी के चलते कांग्रेस ने 12 और 13 जून को होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक और मोदी की रैली पर रोक की मांग की है। कानपुर में मोदी के समर्थन में मुस्लिमों ने लगाए होर्डिंग्स और पोस्टर, अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। महंगाई के खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल कीमत बढ़ने के खिलाफ बाइक को बैलगाड़ी पर रखकर बैलगाड़ी से कार को खींचकर प्रदर्शन किया। यूपी के इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के सियालदा समेत देश के और 7 स्टेशन पर फ्री वाईफाई सुविधा देगा रेलवे, अभी 11 स्टेशन पर है सुविधा। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में वो सिर्फ कांग्रेस को हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं। यूपी सूखाग्रस्त इलाके महोबा के चरखारी का दौरा कर सीएम अखिलेश ने जल प्रबंधन के लिए खुदवाए तालाबों का निरीक्षण किया। आपकी वीडियो संदेश में केजरीवाल ने हार्दिक पटेल पर राजद्रोह लगाने को गलत बताया, हाईकोर्ट ने लगाया था राजद्रोह उठ सकता है कोर्ट की अवमानना का मुद्दा। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद से वंदना कुमारी का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, नगर निगम उपचुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिया था इस्तीफा। दोबारा टेस्ट में फेल हो गए, बिहार में 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले 2 टॉपर सौरभ और राहुल, 8 की टॉपर रूबी राय को फिर से टेस्ट के लिए 1 हफ्ते का वक्त। टॉपर विवाद के बाद बिहार के वैशाली जिले के विष्णु राय कॉलेज की मान्यता निलंबित की गई है, सौरभ और रूबी इसी कॉलेज में पढ़े हैं। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म लिंगा के निर्माता रह चुके निर्माता मदन 28 मई से लापता, चेन्नई पुलिस तलाशने वाराणसी पहुंची।
प्रोड्यूसर मिर्मता ने अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो समाधि लेने वाराणसी जा रहे हैं। पत्नी सिंधु ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। मिर्मता मदन की गुमशुदगी में एसआरएम ग्रुप का नाम भी सामने आया। मिर्मता ने ग्रुप के मैनेजमेंट के साथ विवाद का जिक्र किया था। एसआरएम ग्रुप ने इंकार किया है। यूपी के रामपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता अनुज यादव की हत्या में समाजवादी पार्टी के नेता परवत सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रामपुर में 2 जून की रात हुई हिंसा मामले में आरएसएस नेता सुंदरलाल सिंघानिया की हिंसा फैलाने और मारपीट के आरोप में गिरफ्तारी। यूपी के संभल में किसान की फरियाद सुनने की बजाय गर्मी में उससे पंखा झलवा रहे चकबंदी अधिकारी सुनील नौटियाल को हटा दिया गया है। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक वाचस्पति के घर पर लाखों की चोरी, बिना नंबर की गाड़ी से आए थे चोर। यूपी के मैनपुरी जिले में सरकारी अफसरों पर 80-80 हजार रुपए लेकर गरीबों को आवास बांटने का आरोप। अफसरों ने आरोपों से इंकार किया है। वाराणसी में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी के विधायक रविंद्र जायसवाल ने स्थानीय लोगों के साथ धरना दिया है। कानपुर में shine.com के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाला अनमोल सिंह मेरठ से गिरफ्तार। आरोपी से फर्जी सिम और लाखों रुपए बरामद। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर कल से शुरू हो रहे जाट आंदोलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4800 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को सिरोपा देने से इंकार करने वाले अरदासिया बलबीर सिंह का एसजीपीसी ने तबादला कर दिया है। पंजाब के होशियारपुर में गौ सेवा मिशन के प्रधान स्वामी कृष्णानंद लापता। नहर के पास संदिग्ध हालत में मिली कृष्णानंद की गाड़ी। गौ सेवकों का प्रदर्शन। कर्नाटक में सुविधाओं के अभाव की शिकायत को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। दिल्ली के सिविल लाइंस में 4 अप्रैल को मर्सिडीज कार से एक शख्स को कुचलने के आरोपी पर बालिगों की तरह चलेगा केस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले सलामुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। 27 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। इंदौर में तेज रफ्तार जगुआर कार ने वैगनआर कार को मारी टक्कर। 2 लोग जख्मी, नाबालिग चला रहा था जगुआर। दिल्ली में आईटीओ के पास गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर लुटेरों ने कांस्टेबल को गोली मारी। जख्मी होने के बाद भी कांस्टेबल ने एक आरोपी को दबोच लिया। दिल्ली में रह रहे अफ्रीकी नागरिकों को पुलिस ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। डीसीपी ने मुलाकात कर हेल्पलाइन नंबर भी दिया। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर की सूझबूझ से मिला खोया हुआ 4 साल का पारुल। 13 मई को पार्क में खेलते हुए घर का रास्ता भटक गया था पारुल। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव का बयान। कहा कोई भी सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में दिया ऐसा बयान। मायावती ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विवेक तनखा को समर्थन देने का ऐलान किया। बीएसपी के 4 विधायक और कांग्रेस को चाहिए सिर्फ एक बाहरी। मध्य प्रदेश के खरगोन में गोदामों में हजारों क्विंटल प्याज गर्मी की वजह से बर्बाद। किसानों का आरोप सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने में देरी की है। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला ने अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर में बच्चे को दिया जन्म। अस्पताल से वक्त पर नहीं मिला इलाज। फरीदाबाद में पत्रकार पूजा तिवारी के पिता ने कहा है कि पूजा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है। एसआईटी पर अमित को बचाने का आरोप लगाया। गुड़गांव में हरियाणा रोडवेज की बसों की तरह पेंट कराकर चल रही 8 नकली बसें पकड़ी गई। दिल्ली से जयपुर के लिए चलती थी बसें। गुड़गांव के संदीप गढ़ौली फर्जिया एनकाउंटर केस में हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच के 5 अधिकारी सस्पेंड। इसी साल फरवरी में पुलिस ने नामी बदमाश संदीप का एनकाउंटर किया था। पंजाब के मोगा में कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार बैंक कर्मचारी से 5 लाख रुपए लूटे। मोगा में एक महीने में यह तीसरी लूट की वारदात है। बिहार के दरभंगा में बीच सड़क पर खड़ी विधायक की गाड़ी साइड कराने को लेकर ट्रेनी एसपी संतोष कुमार और विधायक भोला यादव में नोकझोंक हुई। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मुख्य आरोपी लड्डन मियां को रिमांड में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में घर से खींचकर ले जाए गए टीएमसी कार्यकर्ता शेख खिलाफत का शव रेलवे ट्रैक के पीछे से मिला। कोयला माफिया पर हत्या का शक। पश्चिम बंगाल के नारिया में शराब पीने का विरोध करने पर 70 साल के बुजुर्ग की कार चढ़ाकर हत्या कर दी गई। आरोपी मृतक का पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर रेलवे स्टेशन पर हॉकर्स और रेलवे पुलिस के बीच जमकर मारपीट। हॉकर्स ने देसी बम फेंके। रेलवे अधिकारी की बेरहमी से पिटाई भी की है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कब्रिस्तान से शव गायब। पुलिस ने तांत्रिक समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद में 5 करोड़ की कीमत के सोने चांदी के गहनों से भरे ट्रक को कार सवार 4 बदमाशों ने लूट लिया। महाराष्ट्र के पुणे में साड़ियों की दुकान से 70,000 का माल चुराने वाली 5 महिला चोर कोल्हापुर से गिरफ्तार। सूरत में महिला बाइकर्स की रैली को सीएम आनंदीबेन पटेल ने दिखाई हरी झंडी। 4 महिला बाइकर्स 39 दिन में 10 देशों में घूमकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देंगी। बिहार के सिरसा में अशोक टॉकीज के पास कई दुकानों में लगी भीषण आग से 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर स्वाहा। झारखंड के हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर खड़े कोच में स्टाफ कर्मियों के लिए खाना बनाते वक्त लगी आग। वक्त रहते कोच खाली करा लिया गया। दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल। आज दिन का तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा।
यूपी में आज झांसी रहा सबसे गर्म शहर। झांसी में दिन का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री दर्ज किया गया। दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली का अमेरिका में निधन। सांस की तकलीफ की वजह से फिनिक्स के अस्पताल में भर्ती थे। बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपने करियर में कुल 56 मुकाबले जीते थे और वो 3 बार हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले पहले बॉक्सर थे। मोहम्मद अली के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने शोक जताया। बॉक्सर विजेंदर और अमिताभ बच्चन ने भी दुख जाहिर किया है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने टीम इंडिया के नए कोच के लिए आवेदन किया। संदीप पाटिल केन्या और इंडिया ए के कोच रह चुके हैं। ESPN वर्ल्ड फेम 100 में विराट कोहली और धोनी का नाम शामिल। विराट 8वें और तो धोनी 14वें नंबर पर। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर हैं। फॉक्सवैगन अगले महीने से भारत में बेची गई 1,90,000 कारें वापस लेगा। धुएं से जुड़े कलपुर्जों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के बाद यह फैसला लिया गया है। रिलायंस रिटेल का नया लाइफ ब्रांड का स्मार्टफोन फ्लेम 6 लॉन्च कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। कीमत 3,999। टेक कंपनी आईबॉल ने लॉन्च की है 2 सस्ते विंडोज लैपटॉप आईबॉल कॉम्पबुक एक्सीलेंस की कीमत 9,999 और एग्जाम्पलियर की कीमत 13,999। एल्काटेल का नया स्मार्टफोन X1 4G भारत में लॉन्च। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर इस स्मार्टफोन को 15,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। समीक्षकों के खराब बताने के बावजूद हाउसफुल 3 की धमाकेदार ओपनिंग पहले दिन 15 करोड़ की कमाई के साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी। मुंबई में अमिताभ बच्चन और विद्या बालन की आने वाली फिल्म 3 के लिए प्रमोशनल इवेंट। अमिताभ ने एक प्रशंसक की कविता भी पढ़कर सुनाई। सलमान खान के बाद दीपिका पादुकोण भी पहुंची बुडापेस्ट। सलमान फिल्म सुल्तान के लिए तो दीपिका फिल्म राबता की शूटिंग के लिए बुडापेस्ट में है। उड़ता पंजाब के मेकर्स को शाहिद कपूर की वजह से 70 लाख का नुकसान। पसंद ना आने पर प्रमोशनल वीडियो को दोबारा शूट कराया। जॉन अब्राहम, वरुण धवन और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म ढिशुम के ट्रेलर को अब तक करीब 50 लाख लोगों ने पसंद कर लिया है। फिल्म उड़ता पंजाब पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति से भड़के अनुराग कश्यप का एक दृश्य हटाना भी फिल्म के लिए कत्लेआम जैसा होगा। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की पहली फिल्म मिर्जिया के रिलीज होने से पहले ही उन्हें दूसरी फिल्म भावेश जोशी भी मिल गई है। निखिल आडवाणी की नई फिल्म लखनऊ सेंट्रल में लीड रोल में दिख सकते हैं फरहान अख्तर। सच्ची घटनाओं पर आधारित है फिल्म। निर्देशक सुधीर मिश्रा ने अपनी आने वाली फिल्म दासदेव को लेकर कहा, देवदास की कहानी से एकदम उलट है दासदेव की कहानी। कल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को कागज के बैग बनाना सिखाएंगे संजय दत्त। जेल में रहते हुए संजय ने कागज के बैग बनाकर पैसे कमाए थे। अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज ने माना है कि वो हमेशा अच्छा दिखने का दबाव महसूस करती हैं। कहा एक समय बहुत दुबली होने को लेकर वो टेंशन में थी। रितेश देशमुख की पत्नी और अभिनेत्री जेनेलिया को अस्पताल से मिली छुट्टी। रितेश की मां की गोद में दिखा उनका दूसरा बेटा। मॉडल और अभिनेत्री से नन बनी सोफिया हयात ने कहा कि वो दूसरों की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं जी सकती हैं।